दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने प्रश्नोपनिषद का भाग 1 आपके सम्मुख रखा था, जिसमें कबंदी ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों का वर्णन किया गया था। आज मैं प्रश्नोपनिषद के भाग 2 को आपके सम्मुख रख रहा हूँ, जिसमें आगे 2 प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख रखी गई है। कबंदी ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्न के पश्चात अगले प्रश्न यानी जो दूसरा प्रश्न था वो भार्गव ऋषि द्वारा महर्षि पिप्लाद से पूछा गया। भार्गव ऋषि ने महर्षि पिप्लाद से पूछा कि हे भगवान, प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है और कौन देवता इसे प्रकाशित करते हैं तथा उनमें से वरिष्ठ कौन हैं। इस प्रकार भार्गव ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में महर्षि पिप्लाद कहते हैं कि हे ऋषि, निश्चित रूप से आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूत तथा मन, वाणी, नेत्र और श्रोत आदि इंद्रियां ये सब देव ही हैं। ये समस्त देवगण प्रकट होकर कहते हैं कि हमने ही इस शरीर को धारण किया है, अस्तु हम ही इसके आश्रयदाता हैं। इन सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा कि आप मोह का परित्याग करें, मैं ही अपने 5 अवयवों से इस शरीर को आश्रय प्रदान करके धारण करता हूँ। प्राण की यह बात सुनकर देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। तब प्राण के अभिमान पूर्वक ऊपर उठने और बाहर निकलने पर वाक, नेत्र, श्रोत और मन आदि भी सब बाहर निकलने लगे। जिस प्रकार मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी के चले जाने पर बाकी सारी मधुमक्खियां भी बहिर्गमन करने लगती हैं, उसी प्रकार प्राण के ऊपर निकल जाने पर श्रोत, वाक आदि सभी देव भी बाहर निकलने लगे। इस प्रकार प्राण की वरिष्ठता सिद्ध हो जाने पर वाक आदि सभी देवों ने प्राण की अभ्यर्थना की। वे प्राण की अभ्यर्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्राण, आप ही प्रजापति हैं, गर्भ में आप ही निवास करते हैं, आप ही माता पिता के समान आकृति वाले होकर जन्म लेते हैं। हे प्राण, यह प्रजा आपको ही बलि प्रदान करती है, क्योंकि आप ही संपूर्ण इंद्रियों सहित प्रतिष्ठित हैं। इस जगत में जो भी प्रतिष्ठित है यह सब प्राण के ही वश में है। हे प्राण, आप हमारी उसी प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार माता पुत्र की सुरक्षा करती है। आप हमें समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न में भार्गव ऋषि द्वारा प्रश्न किए जाने पर प्राण का वर्णन किया गया है। दोस्तों, नेट या पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि प्राण की व्याख्या प्रश्नोपनिषद में कौन से प्रश्न में की गई है, और इसके अलावा और क्वेश्चन बन सकते हैं प्राण से रिलेटेड कि प्राण प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न में भार्गव ऋषि ने किसके बारे में पूछा, तो और वहाँ पे चर्चा किसकी की गई है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्नों को बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में प्रश्नों को अवश्य लिखें। अब दूसरे प्रश्न के बाद नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न था, तीसरे प्रश्न को आशुलायन जो ऋषि थे उन्होंने ये तीसरा प्रश्न किया महर्षि पिप्लाद से। वह तीसरा प्रश्न महर्षि पिप्लाद से पूछते हुए कहते हैं कि इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यह इस शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट होता है, यह किस प्रकार शरीर से बाहर आता है और किस प्रकार बाहरी और भीतरी शरीर को धारण करता है। तीसरे प्रश्न पूछे जाने पर महर्षि पिप्लाद कहते हैं कि हे ऋषि, आपने बहुत ही विकट प्रश्न पूछा है जो हर किसी के समझने के वश में नहीं, परंतु आप बहुत ज्ञानी हैं, अतः आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए महर्षि पिप्लाद कहते हैं कि इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। तीसरे प्रश्न में प्राण की उत्पत्ति को आत्मा से बताया गया है। इस प्रकार वो बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार छाया देहधारी के देह से उत्पन्न होती है अथवा छाया देहधारी के आश्रित है, उसी प्रकार प्राण आत्मा से उत्पन्न होकर उसी के आश्रित रहता है। यह मन के संकल्प के अनुसार शरीर में प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार
राजा अपने विभिन्न अधिकारियों को पृथक पृथक ग्रामों में नियुक्त करता है, उसी प्रकार प्राण अन्य प्राणों की पृथक पृथक नियुक्ति करता है। यह प्राण मुख और नासिका से निकलता हुआ नेत्र और स्रोत से प्रतिष्ठित होता है तथा गुदा एवं उपस्थेंद्रियों में अपान वायु को नियुक्त करता है। मध्य भाग में समान वायु रहता है जो अन्न को समानतापूर्वक शरीर के विभिन्न भागों को वितरित करता है। उसी प्राण रूपी अग्नि से 7 ज्वालाओं का प्रादुर्भाव होता है। और जो आत्मा है, आत्मा प्राणी के हृदय प्रदेश में स्थित है। इस हृदय प्रदेश में 101 नाड़ियाँ हैं। उन सभी नाड़ियों में प्रत्येक की 100-100 शाखाएँ हैं और उन सभी नाड़ी शाखाओं में भी प्रत्येक की 72 हजार प्रतिशाखाएँ हैं। इन सब नाड़ी शाखाओं में व्यान वायु संचरित होता है। अतः इस प्रकार जिसके माध्यम से इन नाड़ियों में एक सुषुम्ना नाड़ी भी बताई गई है। सुषुम्ना नाड़ी जो ऊर्ध्वगामी है उसका भी वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से उदान नामक वायु मनुष्य को पुण्य कृत्यों द्वारा पुण्यलोक में और पाप कृत्यों द्वारा अधम लोक को ले जाता है। यह उदान वायु पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा मनुष्य को मर्त्यलोक में प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार वो बताते हुए कहते हैं कि मरण काल में जिस तरह का मना संकल्प होता है वह उसी प्रकार के संकल्प के साथ प्राण को प्राप्त करता है। वह प्राण तेजस संपन्न होकर जीव के संकल्पानुसार उसे विभिन्न लोकों या योनियों में ले जाता है। इस प्रकार अश्वलायन ऋषि द्वारा पूछे गए तीसरे प्रश्न में आत्मा जो प्राण है उसकी उत्पत्ति आत्मा से बताई गई है। और इस प्रकार प्रश्नोपनिषद का तीसरा प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप ये ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने आप अपने स्वयं से क्वेश्चन को बनाएं और इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में प्रश्नोपनिषद का जो लास्ट भाग है, भाग 3 को मैं आपके सम्मुख लेके आऊँगा, जिसमें मैं जो अगले 3 क्वेश्चनों को कवर करूँगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।